वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप नीट एग्ज़ाम किस तरह से क्रैक करें इन 10-12 दिनों में। आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें, आप कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ें ताकि आप 500 प्लस मार्क्स गेन कर सकें। और साथ ही साथ लास्ट में ये भी बताऊंगी कि जिन बच्चों का, जिन कैंडिडेट्स का सिलेबस पूरा हो चुका है वो क्या करे, वो किस तरह से प्रैक्टिस करे, वो क्या कौन से पेपर्स फॉलो करे, क्या किस तरह से रहेगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये बात करते हैं कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप 10 दिनों में अपने सिलेबस को किस तरह से कवर अप करेंगे। आप स्क्रीन पर अभी देख रहे होंगे कि एक बायो का एक एनालाइज दिया हुआ है, एनालाइज करके कि 2009 से लेके 2018 तक का एनालाइज करके दिया हुआ है कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आए, कितने क्वेश्चंस आए हैं। जैसे कि कहूँ कि द लिविंग वर्ल्ड से कौन कौन से साल में कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं। ये सब इसमें दिखाया गया है। आपने फोटो देखी, आपने देखा होगा कि हर एक चैप्टर के आगे कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। जैसे कि द लिविंग वर्ल्ड के आगे डी लिखा हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के आगे ए लिखा हुआ है। प्लांट किंगडम के आगे भी ए लिखा हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या लिखे हुए हैं, डी ए बी सी डी, ये क्या लिखे हुए हैं। अपने दिमाग पर ज़्यादा ज़ोर ना दे, मैं बताऊंगी। जो ए है, ए का मतलब है वो चैप्टर जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं 2009 से लेके 2018 तक। मतलब कि मैं ये कहूँ कि हर साल में उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप ऐसे चैप्टर को इन 10 दिनों में अपनी लिस्ट में शामिल करेंगे जिनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, जिन चैप्टरों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, ताकि आप सबसे उन क्वेश्चनों को समझ सके, उस चैप्टर को अच्छे से याद कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सके। जैसा कि मैंने कहा कि ए, जिनके आगे ए लिखा हुआ है उनमें हर साल क्वेश्चन आए हैं। आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर अपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिसके आगे ए लिखा गया है। मैंने ए लिखा है। 2009 में 3 क्वेश्चन आए, 2010 में 3 क्वेश्चन आए, 2011 में 8 क्वेश्चन आए। इस तरह से आप देख सकते हैं 2018 में 4 क्वेश्चन आए। मतलब कि इस चैप्टर से, ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से हर साल मिनिमम ये कहूँ कि 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे गए। 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मार्क्स 4 मार्क्स से नहीं पूछे गए, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको एक लिस्ट बना लेनी है, या फिर मैं यूँ कह दूँ कि जिनके आगे ए लिखा गया है, आप अभी उन चैप्टरों पर फोकस करें, उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, उनको समझें, उनकी प्रैक्टिस करें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करें ताकि वो आपके माइंड में बिल्कुल एक तरह से सेट हो जाए। ये बायो के कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और दूसरी बात ये कि नीट जो सिलेबस है नीट का, उसमें ये तो नहीं बोला गया कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। ये नहीं बताया गया कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें उस चैप्टर से 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। उन्होंने वो अपनी मर्जी से देंगे। वो किसी चैप्टर से 10 नंबर का भी दे सकते हैं, किसी से 12 नंबर का भी दे सकते हैं। तो हम एनालाइज करेंगे पिछले साल के पेपर से कि कौन से ऐसा चैप्टर रहे जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछे गए। हर बार क्वेश्चन पूछे गए मतलब वो चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। और ये नहीं कि जो एग्जामिनर होता है, जो एग्ज़ाम तैयार करता है, वो पिछले साल का एनालाइज भी करता है, उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस भी बनाता है। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा इस टाइम पे। ये तो नहीं कि आप इस टाइम पे पूरा होल सिलेबस को कंप्लीट कर पाएँ, बट हाँ ये कहूँगी कि अगर आप इस तरह से वो वाले इम्पॉर्टेंट चैप्टर को करें तीनों सब्जेक्ट के, तो ये आई एम 99.9% श्योर कि आप 500 से ज़्यादा ही मार्क्स गेन करेंगे। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। मैं बोल देती हूँ बायो के कौन कौन से चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आप करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देन प्लांट किंगडम, सेकंड है एनिमल किंगडम, फिफ्थ है
या फिर मैं कहूँ फोर्थ है चैप्टर नंबर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, देन है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके बाद आता है सेल का चैप्टर द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, एंड देन है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन। फिर नेक्स्ट पेज पे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फिर आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, देन है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, फिर आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, देन आता है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, एंड लास्ट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। सो ये चैप्टर्स वो चैप्टर्स है जिनसे हर साल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो सबसे पहले आप अपना टारगेट ये रखेंगे कि आपको ये चैप्टर तो कंप्लीट करने ही है। आप ये बनाइए कि मुझे एक दिन में एक चैप्टर करना है या 2 चैप्टर करने हैं। आप अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इन्हें सेट कर सकते हैं। आपको जौन सा चैप्टर इंटरेस्टिंग लगे, जौन सा चैप्टर आपको अच्छा लगे, जो आपको ईजी लगे, सबसे पहले आप वो कीजिए, क्योंकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। और साथ ही साथ ये भी कहूँगी कि जैसे माना कि आपने सबसे पहला चैप्टर किया है, माना कि आपने आज चैप्टर किया है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, आपने ये चैप्टर किया, तो आप शाम को या फिर दोपहर में जब भी आपको टाइम लगे, जब आपका पढ़ने का दिल ना हो, आप उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए। प्रीवियस ईयर में जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं आप वो कीजिए। मैं बताऊंगी सोर्स आप कहाँ से कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको उनके आंसर्स भी मिलेंगे। अगर आंसर्स नहीं मिलेंगे तो क्या फ़ायदा, एंड एक्सप्लेनेशन जो दी होती है सॉल्यूशंस की, आप वो भी देखें। देन उसके बाद मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आती हूँ। फिर आता है मेरा नेक्स्ट सब्जेक्ट है फिज़िक्स। अब फिज़िक्स के अंदर भी यही है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जिन चैप्टरों के आगे ए लिखा हुआ है उन चैप्टरों से हर साल क्वेश्चंस आए हैं। जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है वर्क एनर्जी एंड पावर। सो इस चैप्टर से आप देख सकते हैं इस चैप्टर के अंदर हर साल क्वेश्चंस आए हैं। तो आप उन सब चैप्टरों की जिनके आगे ए लिखा हो उनकी सबकी लिस्ट तैयार कर लीजिए और उनको अंडरस्टैंड कीजिए, उन्हें समझिए। और अगर आपको टाइम लगता है तो आप जो बी है, जिनके आगे बी लिखा हुआ है और जिनके आगे सी लिखा हुआ है, आप वहाँ तक भी जा सकते हैं। अगर आपकी ज़्यादा एफिशिएंसी है, आप ज़्यादा एक दिन में ज़्यादा कवर कर सकते हैं सिलेबस, ज़्यादा चैप्टर की आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो आप अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग कीजिए। आपको पता है कि आप किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप इसी तरह केमिस्ट्री को भी फॉलो करें जिनके आगे ए लिखा हुआ है, जैसे कि है सबसे पहला केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सो आप इन सब को देख लें कि किनके आगे ए लिखा हुआ है। आप सबसे पहले यही टारगेट रखें कि मुझे इन 10 दिनों में ये चैप्टर तो कंप्लीट करने ही है, कुछ भी हो जाए मुझे ये कंप्लीट करना ही है। और साथ ही साथ इनके प्रैक्टिस भी लगानी है। सो अब ये बात हुई कि आप 10 दिनों में इस तरह से अपना जो सबसे ज़्यादा जिनसे चैप्टरों से क्वेश्चंस आते हैं, जो चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उन चैप्टरों से आप किस तरह से मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। आई होप शायद आप 500 प्लस गेन करें अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, क्वेश्चनों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं और साथ ही साथ उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ कि अब वो बच्चे आते हैं कि वो बोले कि हमारा तो सिलेबस पूरा हो गया, हमने पूरा सिलेबस कर लिया है, हम रेडी है, पर अब हमें प्रैक्टिस करनी है। तो हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, किस तरह से प्रैक्टिस करें, कौन सी बुक अच्छी रहेगी। सो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मैं आपको तीनों उसकी बुक दिखा रही हूँ। मैं किसी पब्लिशर को ये सपोर्ट नहीं कर रही कि मैं इसी पब्लिशर को सपोर्ट कर रही हूँ, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। मुझे ये बुक अच्छी लगी क्योंकि इसमें अच्छे से कवर अप किया गया है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आपके लिए मेरे ख्याल से ये बेहतर रहेगी और आप देख सकते हैं कि आपको जो सी पसंद हो या फिर आपके पास जो भी अवेलेबल हो। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो ये बुक दिख रही है, इस बुक के अंदर हर एक चैप्टर को दिया गया है। चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स है, उन टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। या फिर टॉपिक ही बात हटा दे तो उस बुक में जैसे कि एक चैप्टर है, सेल का चैप्टर है बायो का, तो उसके अंदर 100-50 जितने भी क्वेश्चन हैं पिछले साल के, लास्ट ईयर के,
एक तो साथ साथ आपकी चैप्टर की प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि आपने आज ये चैप्टर किया और मैंने देखा कि मुझे ये कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, तो मैं अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकता हूँ। और साथ ही साथ इसमें पीछे आंसर्स तो दिए ही हुए हैं, साथ हिंट भी दी हुई है और सॉल्यूशन है। उसका मतलब कि कहूँ कि पूरा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है उनका। सो बेहतर रहेगा वो आपके लिए। ये बुक है, इस पब्लिशर के 3 सेट्स आते हैं, एक बायो का अलग, केमिस्ट्री का अलग, फिजिक्स का अलग। तो इसमें बायो के जो जो चैप्टर है वो सब इसमें दिए हुए हैं। चैप्टर के नीचे ही प्रीवियस ईयर्स है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो वाले जो प्रीवियस ईयर आए हैं। प्रीवियस ईयर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें पता चलता है कि जो क्वेश्चन पेपर है उसके लैंग्वेज किस तरह से आती, किस तरह से क्वेश्चंस को मोल्ड किया जाता है, ताकि हम उसको भी अंडरस्टैंड कर सके और हमारे माइंड को भी पता चल जाए कि किस किस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। सो उसमें ये सब अच्छे से दिया हुआ है। आप टाइम आप देखें कि मुझे ये 15 क्वेश्चन इतने टाइम में करने हैं, आप टाइम सेट करके चलें। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए या फिर जिनका हो गया है तो आप ये भी कर सकते हैं कि एक आप सेपरेट रूम में बैठे, आप एक कोई भी पेपर ले, आप घड़ी लगा ले या फिर अपना टाइम चला ले, कैसे भी करें वो आपकी मर्जी है, कि आपको 3 घंटे में मुझे पेपर कंप्लीट करना है। साथ साथ मैं कहूँगी कि आप OMR भी ले, फिलिंग भी करें उनकी। सो आपका टाइम मैनेजमेंट आएगा। आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको कुछ नया नया नहीं लगेगा, आपके माइंड की कंडीशनिंग हो चुकी होगी कि हाँ मुझे इस तरह से ये करना है, कि मुझे सबसे पहले बायो करनी है, फिर फिज़िक्स करनी है, फिर केमिस्ट्री करनी है। आप जो भी जिस तरह से करें वो आपकी मर्ज़ी है। आपका माइंड सेट हो चुका होगा कि मुझे किस तरह से क्या चीज़ें करनी है। नहीं तो अगर आप नहीं करेंगे, एक तो आपको 3 घंटे बैठने में प्रॉब्लम होगी, आप 3 घंटे बैठ ही नहीं पाएंगे, माइंड को एक जगह फोकस नहीं कर पाएंगे, आप अपना ध्यान क्वेश्चनों पे नहीं लगा पाएंगे, आपका माइंड डाइवर्ट होगा। अगर आप घर पे ही ये प्रैक्टिस करके चलते कि 3 घंटे का टाइम सेट करके मुझे ये क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, ये पूरा टारगेट है मेरा, ये फुलफिल करना है मुझे, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। कहूँ तो ये कि आपकी ये हैबिट हो जाएगी कि मुझे इस तरह से करना है। और कहूँगी कि आपने जो स्ट्रैटेजी घर पे बनाई है कि मुझे किस तरह से क्या करना है, आप ये नहीं कि आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचे, आपको कोई फ्रेंड मिला या फिर कोई भी ऐसे ही बात कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि मैं इस तरह से करूँगा, तो आप ये नहीं कि उन्होंने जो बताया वो अच्छा लग रहा है उनका तो मैं भी चेंज कर दूँ। नहीं, आप जो बना के गए हैं आप अपना अच्छे से सोचें कि मुझे किस तरह से क्या करना है, किस तरह से क्या फॉलो करना है, कब OMR फिल करनी, लास्ट में फिल करनी है या फिर हर एक क्वेश्चन के साथ साथ करनी है। वैसे तो मैं ये भी बताऊंगी कि आप OMR किस तरह से फिल करेंगे और टाइम मैनेज किस तरह से करेंगे। सो आप अपना स्ट्रेटेजी बना के रखें, ये नहीं कि आप उसे एग्ज़ाम टाइम पर चेंज कर दें। अब बात आती है उनकी जो ये कहें कि हम ये बुक्स, इस पब्लिशर की बुक है जो इसमें ये प्रैक्टिस पेपर्स दिए हुए हैं, हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते, हम नहीं कर ही सकते, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो हम क्या करें, हम किस तरह से प्रैक्टिस करें, क्या हम प्रैक्टिस ही ना करें? नहीं, प्रैक्टिस करनी तो ज़रूरी है। आपने ये कोट तो सुना ही होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस तो ज़रूरी है ताकि आपको पता चलेगा, आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि हाँ आप कहाँ हैं, किस लेवल पर है, आपको कुछ और मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। सो उन ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए बताती हूँ कि जो हमारे रमेश पोखरियाल जी हैं, जो मंत्री हैं, उन्होंने बताया था कुछ समय पहले कि उन्होंने NTA अभ्यास नाम का एक ऐप बनाया है जो आप जैसे लोगों के लिए JEE और नीट के जिसमें मॉक टेस्ट डाले हुए हैं और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। सो आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर नीट के 100 से ज़्यादा मॉक टेस्ट्स लगाए हुए हैं, मैंने देखा है। आप खोलेंगे उसे, उसमें वही पूरा पेपर का प्रोसेस आता है, बस यही है कि जो एक्चुअल में एग्ज़ाम है वो पेन पेपर होगा और वो ऑनलाइन है। ये डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, आप किसी तरह से करें वो है अलग बात। बट हाँ ये ध्यान रखें कि मुझे पूरा पेपर ख़त्म करने से पहले 10-15 मिनट बचा लेने हैं ताकि मैं OMR फिल करने को दे सकूँ ये टाइम। सो उसमें आप टिक करेंगे, उसमें ऑप्शंस है,
उसमें ये भी बताया गया है कि एक्चुअल में करेक्ट आंसर कौन सा है अगर आपने गलत बता दिया है, उसमें एक्सप्लेनेशन भी दी गई है और साथ में टाइमर भी चलता है। तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते, आप नहीं खरीद सकते, आप या फिर आप नहीं खरीदना चाहते, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐप के ज़रिए भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई राय है, आप चाहते हैं कि कुछ और तरह से बताएं, कुछ और बदलाव चाहे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिएगा। और कल डालूँगी हाउ टू फिल OMR शीट, हाउ टू टाइम मैनेजमेंट, टाइम किस तरह से मैनेज करेंगे। सो देखना ना भूलें, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है, कोई क्वेरी है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।